हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें है पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके बारे में कुछ जानकारी हम अगले वीडियो में डाल चुके हैं। आज हम उसी में से कुछ आगे बनाएंगे। तो आज हम बताएंगे यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, और इसमें ट्रिक के साथ हम हेडिंग को समझा देंगे, और ट्रिक के साथ आप परिभाषा भी याद कर सकते हैं, और ट्रिक के साथ हम रिएक्शन भी कर सकते हैं। और रिएक्शन करने से पहले हमने अगले वीडियो में भी बताया था, और यहाँ पर भी हम बताएंगे कि जब तक आपको परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तब तक आप रिएक्शन नहीं कर सकते। ट्रिक के साथ आप परिभाषा तो याद कर सकते हो, लेकिन रिएक्शन नहीं कर सकते। अगर आप रिएक्शन करना सीख गए तो परिभाषा चाहे याद करें या न याद करें, आप बड़ा से बड़ा रिएक्शन कर सकते हैं। वो किसके अनुसार? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए और परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। उसके अनुसार हम बड़े से बड़े रिएक्शन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और जो है परिभाषा को भी रिएक्शन के माध्यम से हम परिभाषा भी लिख सकते हैं। चलते हैं आगे, बताते हैं क्या। वियोजन। वियोजन को हम जानते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है, केवल सिर्फ बहुत छोटी सी ट्रिक है, यहाँ पे हम बना देते हैं, उससे आप कंप्लीट कर लीजिए। आप पूरा परिभाषा कंप्लीट हो गया आपका। यही एक ट्रिक है, इसे आप कंप्लीट करो। कितने परिभाषा तैयार होंगे? चार हेडिंग की आपकी परिभाषा कंप्लीट होगी। एक तैयार करो, 4 हेडिंग की परिभाषा कंप्लीट होगी। और कौन से 4 हेडिंग हम लिख देते हैं। एक क्या है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब वियोजन का मतलब क्या होता है? देखिए, जब दो परिवार होता है, मतलब कि दो भाई होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि किसी तीसरे के कारण क्या होता है? विवाद हो जाता है, जिसके कारण से वियोग हो जाना पड़ता है। मतलब कि इस तरह वियोग हो जाते हैं कि फिर से मिलते नहीं है। मिलते हैं लेकिन भाई भाई तो मिल जाते हैं, लेकिन फैमिली नहीं मिल पाती है, तो वियोग हो जाते हैं। जिससे वियोग होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अलग होना। वियोग होने का मतलब क्या होता है? अलग होना। तो उसी वियोग से यहाँ निकला है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे दो भाई होते हैं तो अलग होना किसके कारण पड़ता है? जब उन दोनों भाई का विवाह होता है, तो विवाह होता है तो लड़कियों की वजह से ही भाई को क्या होता है? अलग होना पड़ जाता है। क्योंकि अधिकतर जो होता है लड़की के वजह से ही परिवार को अलग होना पड़ता है, और पूरा का पूरा कारण होता है लड़की की वजह से। अगर लड़की अगर चाहे तो परिवार एक हो सकता है, और नहीं चाहे तो वो अलग भी हो जाएगा। तो वहां पे अलग कम से कम 90% बनता है कि परिवार अलग होगा किसकी वजह से? लड़कियों की वजह से। और भाई सोचेगा कि हम 100% एक साथ रहें, लेकिन लड़की नहीं चाहती, तो ये क्या होता है? लड़की की वजह से अलग होता है। तो यहाँ पे जो वियोजन है, यहाँ पे भी किसी ना किसी के कारण ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब किसी न किसी के कारण ये क्या होगा? अलग हो जाएगा। और उसी टॉपिक के बारे में हम बताएंगे कि किसके कारण ये जो अभिक्रिया हो रही है, किसके कारण ये अलग होगा। तो पहले हम जानते हैं क्या वियोजन और अपघटन अभिक्रिया कहते किसे हैं। ये हमने बनाया है, इसी के अनुसार परिभाषा है। क्या है? जब कोई उत्पाद या यौगिक, जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी के कारण, यहां पे क्या लिख देंगे? किसी के कारण। इस एरो पर क्या स्थान लिख देते हैं? क्या? किसी के कारण। किसी के कारण। किसी के कारण जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी के कारण
दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाता है उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ? जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाता है तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब देखिए दो परिवार क्या होता है, भाई भाई जब एक होते हैं, मतलब कि दो भाई फर्स्ट और सेकंड एक हैं, तो ये किसी न किसी के कारण टूट कर क्या होंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जब टूटकर अलग हो जाएंगे तो इसे क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। और ये तीन प्रकार के होते हैं। यह तीन प्रकार का होता है, होते हैं। और वो तीन प्रकार क्या क्या है, नाम जानते हैं यहाँ पर हम। पहला है यहाँ पर हमारा विद्युत अपघटन अभिक्रिया। दूसरा है हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरा हमारा है ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। यही तीन है। क्या है? विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। अब इसे हम जानते हैं कैसे, बहुत ही आसान शब्दों में इसे कहा क्या जा सकता है, इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं। तो इसमें हमने बताया वियोजन अभिक्रिया के बारे में। वे रासायनिक अभिक्रिया जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी ना किसी के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? विद्युत अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया? देखिए घरों में क्या होता है, ठंडी के समय में बिजली से पानी को गर्म करते हैं। बिजली से जब पानी को गर्म करते हैं तो वो वाष्प बन करके क्या होता है, टूट जाता है। किसमें टूटता है? जल में। जल जो होता है वो टूट जाता है किसमें? हाइड्रोजन पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में। देखिए जल जब टूट सकता है इसका मतलब क्या है? अपघटन अभिक्रिया विद्युत के कारण हो सकता है। तो इसमें क्या परिभाषा लिखेंगे? जब कोई उत्पाद या यौगिक विद्युत के कारण, जब कोई उत्पाद या यौगिक विद्युत के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो जल ठंडी के समय में गर्म करते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में टूटकर अलग हो जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और क्या होता है, घरों में अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है जिसे अर्थ कहते हैं। अर्थ का मतलब अर्थिंग, गांव की भाषा में अर्थिंग कहते हैं और सिलेबस के अनुसार अर्थ कहते हैं। तो अर्थिंग जो किया जाता है इसमें नमक डालते हैं। नमक क्या डालते हैं? NaCl। नमक का सूत्र होता है NaCl, ये टूट जाएगा Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। जब इसमें टूट गया तो ये भी क्या हुआ, किसके कारण टूट रहा है? विद्युत अपघटन के कारण। विद्युत अपघटन के कारण दो अभिकारक में टूट जाते, इसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। जब कोई उत्पाद विद्युत के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक, अब चलते हैं प्रकाश। प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं? देखिए बरसात के समय में क्या होता है, छत पे पानी भर जाता है। अगर उस छत पर से पानी को ना हटाया जाए तो पानी जाता कहाँ है और कैसे चला जाता है? कुछ जल क्या होता है कि छत में सोख लेता है और कुछ जल जो होता है वो
वाष्प बन करके पुनः वायुमंडल में वापस लौट जाता है, और किस में टूट करके, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में टूट करके वो पुनः वायुमंडल में वापस लौट जाता है। तो इसे भी किसके कारण टूट रहा है, प्रकाश के कारण। जब कोई उत्पाद या यौगिक प्रकाश के कारण, जब कोई उत्पाद या यौगिक प्रकाश के कारण, जब कोई उत्पाद या यौगिक प्रकाश के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया हो गई। इसमें रिएक्शन हम दे सकते हैं क्या, जल को ही ले सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। तो ये भी हमारा पहला रिएक्शन, दूसरा और तीसरा। तो इसमें भी हम जल का उदाहरण ले सकते हैं, आसानी से समझने के लिए हमने छोटा सा रिएक्शन बताया है। बाकी सिलेबस ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम पूरे चैप्टर का मतलब कि रिएक्शन के माध्यम से परिभाषा भी कंप्लीट करा देंगे, और रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा, और रिएक्शन कैसे किया जाएगा वो हम लास्ट में जाकर के पूरे रिएक्शन के साथ वीडियो बना देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो गया। अब चलते हैं ऊष्मा अपघटन। ऊष्मा अपघटन का मतलब क्या होता है, पानी को हम गर्म करते हैं, मतलब कि ऊष्मा मतलब कि आग से, ऊष्मा का मतलब आग होता है। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वो भी क्या टूटता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है, तो वो भी क्या हुआ, ऊष्मा अपघटन किया। तो ये भी क्या परिभाषा लिखेंगे, जब कोई उत्पाद या यौगिक ऊष्मा के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसका भी रिएक्शन क्या दे सकते हैं, इसका दे सकते हैं हम कार्बन प्लस OH O2। इसका क्या होगा, नहीं कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे CO2। तो ये क्या होगा, इसे जब गर्म करेंगे तो क्या होगा, C प्लस O2 में टूट जाएगा। ये भी दो अभिकारक में टूट गया। ठीक, और जल को भी हम इसमें ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ये टॉपिक हो गया खत्म। अब अगला टॉपिक हम बनाएंगे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक भी करें।